सुशांतिर्भवतु। श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद्जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। क्या हुआ? सर्वप्रथम मैं श्री विनीत सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे श्रीमन नारायण पादुका में पुष्पहार समर्पित कर श्रीमद जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग, समग्र गुरु परंपरा एवं उनके निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज का मंगलमय अभिनंदन श्रीमन नारायण पादुका में पुष्पहार समर्पित कर संक्षिप्त पूजन करते हुए यहाँ संपन्न करेंगे। श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यां नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। बाकी सभी बैठ जाएं, अभी कोई आगे नहीं आएंगे। श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुपादुकाभ्यां नमः। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हेलो। इस क्रम में जगतगुरु के निज सचिव स्वामी श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन है कि वे मां शारदा और धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के आलोक के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर इस पवित्र क्रम का शुभारंभ करेंगे। जय 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 मां सरस्वती, जय 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 मां सरस्वती। ज्ञान ध्यान विद्यादी देवी, ज्ञान ध्यान विद्यादी देवी, सदने भगवती। जय 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 मां सरस्वती, जय जय मां सरस्वती। मेरे आदि परे गे गा मा पा मा पा। हम सब तेरी ओर निहारे, ज्ञान ध्यान को सदा विचारे। हम सब तेरी ओर निहारे, ज्ञान ध्यान को सदा विचारे। रख लो लाज हमारी माता, रख लो लाज हमारी माता। सबका दुख हरती, जय 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 मां सरस्वती, जय 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 मां सरस्वती।
शिव शंकर हे शिव शिव शंकर शुभमय शुभंकर देव देवहार शुभमय शुभंकर देव देवहार त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां भव सागर हे शिव शिव शंकर हे शिव शिव शंकर 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 सारी गरि सारी गरि सारी गरि गा गपनि पगपनि पगपनि पनि पानी सानी पानी सानी पानी सानी सा गा रे सानी पानी रे गा रे सानी पानी सा हे नीलकंठ डम्बरुधर गंगाधर हर शशांक शेखर हे नीलकंठ डम्बरुधर गंगाधर हर शशांक शेखर जोगी जोगेश्वर ईश्वर जोगी जोगेश्वर ईश्वर हे उमापति पार्वती पति हे उमापति पार्वती पति त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां भव सागर हे शिव शिव शंकर हे शिव शिव शंकर 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 सारे गा रे गा प गा प नि पा नि सा गा रे सा नि प नि रे गा रे सा नि प नि सा हे पंचानन 15 नयन कैलासवासी वृषभ वाहन हे पंचानन 15 नयन कैलासवासी वृषभ वाहन जोगे जोगेश्वर ईश्वर जोगी जोगेश्वर ईश्वर हे उमापति पार्वती पति हे उमापति पार्वती पति त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां भव सागर हे शिव शिव शंकर हे शिव शिव शंकर शुभमय शुभंकर देव देवहार शुभमय शुभंकर देव देवहार त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां भव सागर हे शिव शिव शंकर हे शिव शिव शंकर 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की, वृंदावन विहारी लाल की। हर हर गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। मंदम मंदम मुरलीरणनय। समधिक सुखम प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। चंदन चर्चित नील कलेवर। पीत वसन वनमाली। केली चलन मणिकुंडल मंडित। गंडयुग स्मितशाली। चंदन चर्चित नील कलेवर। पीत वसन वनमाली। केली चलन मणिकुंडल मंडित। गंडयुग स्मितशाली। नारायण। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में कुछ पूछना हो पूछ सकते।
पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्र है, पेशे से चिकित्सक हूं। मन में आज एक जिज्ञासा है जिसे स्वामी जी के सम्मुख रखना चाहता हूं। पूरे हृदय से पूरे विश्व को, पूरे चर अचर को, जीव निर्जीव को, सबको अपने जैसा मानने का भाव पूरी तरह से मन में समाया हुआ है। यहां तक कि जो हमारी उपासना पद्धति, पूजा पद्धति के अलावा भिन्न तरह से उस परब्रह्म की, परमात्मा और पूजा करते हैं, वो सब भी किसी न किसी रूप में उस परमात्मा का ही स्मरण कर रहे हैं। यह भाव भी समाया हुआ है जी। तो मैं इस पर आता हूं कि अगर हमारे इस विचार पर असहमति हो और आक्रामक सहमति हो औरों द्वारा, तो हमें इस संसार में रहते हुए कुछ ऐसे कार्यों का चयन करना पड़ता है, पड़ता है जो लगता है कि अगर हम बहुत दृढ़ता से एक ही बात कह रहे हैं तो क्या हम उन जैसे ही नहीं हो जा रहे हैं जिनके प्रति हमारा यह भाव है। इसी के साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि राजनीति को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते इस भावना से। उपलब्ध राजनेताओं में से ही एक किसी का चयन करना है जो कि इस भावना के करीब हो। आवाज गूंजती है। क्या पूछा? क्या पूछा है? क्या पूछा है? आवाज गूंजती है। माइक से आवाज नहीं आती है। बिना माइक के बोलिए ना। ठीक, बैठे बैठे बैठे। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति और क्षात्र धर्म पर्यायवाचक एकार्थक शब्द हैं। सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता का नाम राजनीति नहीं। महाभारत में राजधर्म पर्व है, राजनीति के लिए राजधर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत में राजनीति की परिभाषा यही होनी चाहिए कि अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। राजतंत्र के प्रति विदेशी षड्यंत्रकारियों ने कूटनीति का प्रयोग किया और भारत में प्रजातंत्र की उद्भावना की गई, लोकतंत्र की उद्भावना की गई। जबकि महाभारत के राजधर्म पर्व इस तथ्य का अंकन किया गया है कि मंत्रिमंडल में शिक्षाविद 4 ब्राह्मण हों, रक्षाविद 8 क्षत्रिय हों, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए, संतुलित रखने के लिए 21 वैश्य हों, सेवा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए 3 शूद्र हों, एक सांस्कृतिक मंत्री सूत हों। मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी सहभागिता थी। वर्तमान में जो राजनीति है वो विचित्र इसलिए है क्योंकि
प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होते हैं इतने सूझबूझ वाले नहीं होते। वे क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र की दास्ता पाल कर ही पद पर टिके रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को भारत के अनुरूप ख्यापित करने के लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और राजनीति की जो परिभाषा हमने दी, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, उसको क्रियान्वित करने का प्रकल्प अपेक्षित है। तदर्थ अंतर्निहित व्यूहरचना चल ही रही है आगे। अब उदाहरण देते हैं। मैं किसी दल का नहीं हूँ तो आपको मालूम होगा। इस समय जो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं मोदी जी, जब वे गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था भारत के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का दायित्व है कि वे गोहत्या के कलंक को दूर करें। मनमोहन सिंह जी क्यों गोहत्या के कलंक को दूर करते? क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र की दास्ता तो प्रधानमंत्री को प्राप्त होती ही है। 10 वर्ष बीत गए, 11वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब वो कहते हैं गोरक्षक गुंडे, और गोहत्यारों को कहते हैं गाय बैलों को काटो, खूब मांस खाओ। और यहाँ तक बोल चुके हैं कि विदेशों में जो गौ मांस खाने वाले हैं उनको ताज़ा मांस मिल सके, इसलिए भारत के गाय बैल इत्यादि को विदेशों में भेजो। उन्हें गोहत्या का पूर्ण समर्थन अब कर रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर जो प्रधानमंत्री हुए थे वो गोहत्या के पूर्ण समर्थक बन गए। इसलिए हमने एक संकेत किया, शब्दवेदी वर्ण का प्रयोग करने में राजनेता दक्ष होते हैं। सवर्ण असवर्ण के नाम पर फूट डालो, राज्य करो, यह राजनीति की दिशा है, आजकल दशा है। आज श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर फूट डालो, राज्य करो, आदिवासी आगंतुक के नाम पर फूट डालो, राज्य करो। इस प्रकार राजनीति में उन्माद की पराकाष्ठा है। उसको समझकर भारत के अनुकूल, भारत को उद्भाषित करने के लिए राजनीति की जो वेदांत शास्त्रसम्मत परिभाषा है उसे समझकर उसे क्रियान्वित करने का प्रकल्प हो, यह आवश्यक है। तदर्थ अंतरंग अंतर्निहित व्यूहरचना क्रियान्वित है। आगे। राधे राधे बाबा जी, हमको ये पूछना है कि जैसे अगर धर्म और माता पिता के वचन, अगर दोनों में किसी एक को हमको चुनना है तो हम किस चीज़ को चुनेंगे? धर्म के बाहर माता पिता की सेवा थोड़े। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। शिक्षा बदली तैत्तिरीय उपनिषद। धर्म की सीमा में ही माता पिता की सेवा भी है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। धर्म का अर्थ होता है शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने की प्रक्रिया। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित हो, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त हो, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, इसी का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि का धर्म क्या है? अमर कोश, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण का अनुशीलन करने पर यह तथ्य समुद्भाषित होता है कि धारणा धर्म, तो धारक होता है, उद्धारक होता है, उसका नाम धर्म है। पृथ्वी के जो भी कार्य हैं, वृक्षादि, उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष उपादान कारण जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला बीजावस्था प्रकृति का नाम धर्म है। प्रकृति जिसकी शक्ति है उस आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म का नाम धर्म है। कठोपनिषद में बौद्धागम में आत्मा को धर्म कहा गया।
या सिद्ध कोटि के धर्म का वर्णन हुआ। तत्व मीमांसा की दृष्टि से कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकते। यज्ञ, दान, तप, व्रत ये सब साध्य कोटि के धर्म हैं। व्रत करने के लिए अन्न जल पर संयम आवश्यक है। यज्ञ करने के लिए द्रव्य का विधिवत निक्षेप त्याग आवश्यक है। दान देने के लिए भी धन का त्याग आवश्यक है। इसी प्रकार से तप करने के लिए देहेंद्रीय प्राणांतकरण को संयत करने की आवश्यकता है। अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त तथा विनियुक्त हो, उसी का नाम धर्म होता है। वो तमोगुणी होते हैं, लूटो पीटो मौज करो की भावना से भावित होते हैं। रजोगुणी खाओ पियो मौज करो की भावना से भावित होते हैं। सात्विक व्यक्ति जियो जीनो दो की भावना से भावित होते हैं। शुद्ध सात्विक स्थितप्रज्ञ या गुणातीत जो होते हैं, अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त करो इस भावना से भावित होते हैं। छांदोग्य श्रुति के 6 अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिनका जीवन उदारता से ओतप्रोत है, उनकी दृष्टि में वसुधा उपलक्षण। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश परमात्मा की अभिव्यक्ति होने के कारण परमात्मा के परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार हमारा आपका जो शरीर है, भगवद गीता के 3 अध्याय के अनुसार माता के पेट से हम जेर सहित उत्पन्न हुए हैं। हम जरायुज प्राणी। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जेर का मौलिक स्वरूप अंडा है, अंडजब प्राणी है। अंडा का मौलिक स्वरूप माता पिता के रजवीर्य का संघात है, इसलिए हम स्वेदजब प्राणी हैं। रजवीर्य की निष्पत्ति अन्न जल के सेवन से होती है, इसलिए हम उद्भिज्ज प्राणी हैं। स्वप्नावस्था में मनोराज्य में हम मनसीजब प्राणी हो जाते हैं और आत्म चैतन्य बुद्धि से उपहित हो जाए तो स्वयंभू प्राणी हो जाता है। निरुपाधिक धरातल परम स्वयं है। हम स्वयं होते हुए स्वयंभू हैं, स्वयंभू होते हुए मनसिज हैं, मनसिज होते हुए जरायुज हैं, जरायुज होते हुए अंडज हैं, अंडज होते हुए स्वेदज हैं, स्वेदज होते हुए उद्भिज हैं। पूरा प्राणी विज्ञान आ गया इसी में। वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या आ गई। गुरु भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि क्या आपके द्वारा प्रदत्त नमोकरांत बीज मंत्र का हम स्वतंत्र रूप से जप कर सकते हैं या नहीं? क्या कह रहे हैं? क्या? हाँ, कर सकते हैं आसन पे बैठ कर शुद्ध दशा में, नहीं तो भगवान, मेरा प्रश्न ये है तो क्या द्विज मात्र का बिना संध्या किए हुए कल्याण नहीं हो सकता है? जो हम लोग धर्म कर्म करते हैं, दान यज्ञ के मानसिक जब करते हैं, क्या वो बिना संध्या किए फलीभूत नहीं होगा? और अगर हमने 3 दिन की संध्या का त्याग कर दिया है तो पुनः हमको श्री गायत्री माता की दीक्षा की आवश्यकता है? भजन के नाम पर संध्या का त्याग उचित नहीं है। विजयत्व की रक्षा के लिए संध्या अपेक्षित है। उसके बाद कोई मंत्र का जप विधिवत भारत और नेपाल देशों की यात्रा करते हैं। समुद्र पार के देश की यात्रा नहीं करते। विश्व में 204 देश हैं, लेकिन यांत्रिक विधा से
जो भी धर्म अध्यात्म अर्थ के प्रति आस्थान्वित हैं हमारे वक्तव्य से लाभ पाते हैं, गणतंत्र जो वैज्ञानिक भी लाभ पाते हैं। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प मठ मंदिर से चले। सेकुलर शासन तंत्र को अधिकार नहीं है कि धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान केंद्र दुर्ग मठ मंदिर पर अधिकार करें। सनातन परंपरा जो मठ मंदिर के संचालन के है उसमें सहभागिता का परिचय शासन तंत्र दे सकता है, उसके नियमन का अधिकार शासन तंत्र को बिल्कुल। 4 ब्राह्मणिक शंकराचार्य होते हैं, भारत का 4 विभाग कर लीजिए, 1/4 भारत की सीमा में वही मठ मंदिर है। ब्राह्मणिक शंकराचार्य के नेतृत्व में मार्गदर्शन में शास्त्रीय विधा से उनका संचालन हो तभी हमारे दुर्ग की रक्षा हो सकती है। सेकुलर शासन का हमारे मठ मंदिर जोड़ पर जो अधिकार किए हुए है अवैध है, शासन तंत्र दिशाहीनता की पराकाष्ठा है, उससे दूर बचने की रहने की आवश्यकता। मातृशक्ति के लिए पूरा अधिकार है, क्या अधिकार है? दो ही आवश्यकता पड़ने पर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। आवश्यकता पड़ने पर शरीर को भी क्या शरीर की भी चिंता न करके फिर अस्त्र शस्त्र धारण करके भी अस्तित्व और आदर्श की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करें, यह आवश्यक है। पहले शील और स्वास्थ्य दो के विरुद्ध, फिर अगर अस्तित्व और आदर्श पर आँच हो तो स्वास्थ्य की शरीर की जीवन की भी चिंता न करके युद्ध के सम्रांगण में आगे बढ़ जाएं। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ, जितने देवता थे जब असुरों पर विजय नहीं प्राप्त कर रहे थे तब उन्होंने समष्टि तेज को अभिव्यक्त किया। समष्टि तेज से जो भगवती उत्पन्न हुई उसी का नाम दुर्गा है। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ। आगे प्रणाम गुरुजी। एक साधे सब सधे के अंतर्गत आत्मस्थ होना और कर्मकांड दोनों को एक साधे कैसे साधें, मार्गदर्शन करें। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति क्रम है। शिव पुराण का वचन है, उमाखंड में 51:10। कर्मणा जायते भक्ति, कर्म के द्वारा भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, भक्ति के द्वारा ज्ञान। तुलसीदास जी ने सारांश लिखा, धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म का फल है वैराग्य, वैराग्य का फल है समाधि अर्थात योग, योग का फल है तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है मोक्ष। धर्म ते विरत, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। परोवरीय क्रम से साधन को अपनाना चाहिए, उसमें भी आरोह क्रम से धीरे धीरे। इंटर का व्यक्ति सीधे एमए में बैठ जाएगा, क्या करेगा? इसलिए साधन में भी आरोह क्रम है। लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म में धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर व्यक्ति जहाँ तक धर्माध्यात्म के पथ पर चल देता है, उत्तर जन्म अगले जन्म में उसकी निष्ठा स्मृति उसको प्राप्त होती है। स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की उसे प्रेरणा प्राप्त होती है, आगे के साधन के प्रति उसका चित्त समाकृष्ट होता है। लभते पौर्वदेहिकम। आगे गुरु जी के चरणों में सादर नमन है। मैं श्याम वर्मा, अध्यक्ष रोटरी क्लब,
जौनपुर रोटरी क्लब परिवार की तरफ से आपका स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। प्रभु, अभी आपने बताया मातृ देवो भव पितृ देवो भव, इसी तरह मातृ पिता की सेवा करना और दिए गए दायित्वों को निष्ठा से पूरा करने पे भी साथ न मिले तो व्यक्ति क्या करे? किसका साथ न मिले? जैसे और भी जो लोग, जैसे मातृदेव भव आपने कहा पूरी निष्ठा से करे, और लोग जैसे आगे रहते हैं, जैसे हमारे पुरोहित जी हैं, उनसे कहते हैं वो कि जो करता है वही भरता है, जो खाना बनाएगा उसी के नमक उसी में कमी निकाली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? बैठिए, शब्द पर ध्यान दीजिए। तैत्तिरीय उपनिषद, मातृदेवो भव में देव है या नहीं? पितृदेवो भव में अनुगत कौन है? देव। आचार्य देवो भव में अनुगत कौन है? देव। अतिथि देवो में अनुगत कौन है? देव। माता पिता नहीं, पिता आचार्य नहीं, आचार्य अतिथि नहीं, चारों में भेद है। अनुगत है देव। एक ही परम देव परमात्मा की माता पिता अतिथि के रूप में, आचार्य के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। इसके इनका नाम है प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना, देव हो गए आराध्य मुख्य। देव बुद्धि से माता की आराधना, देव बुद्धि से पिता की आराधना, देव बुद्धि से आचार्य की आराधना, देव बुद्धि से अतिथि की आराधना। अंजन का आँख जय फूटे बहुतक कहूँ कहा लो। देव से च्युत करने वाले अगर माता पिता अतिथि और आचार्य हैं, दूर से नमस्कार कर ले। आगे और श्रीमद् जगत गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि माँ सीता और जानकी माता जी में माता जी की कौन सी शक्तियाँ लक्षित हैं, और गुरु जी इनके नाम में क्या रहस्य भेद है? पराचिति स्वरूपा ही है। एकन ज्योतिरवोद्वेधा राधा माधव रूपकम, तस्मात् ज्योतिरवोद्वेधा राधा माधव रूपकम। ऋग्वेद का परिशिष्ट गोपाल शास्त्र नाम सम्मोहन तंत्र का यह वचन है। एक ही परम ज्योति परमात्मा तत्व जो कि रसस्वरूप है, सदरूप है, लीला सौख्य की अभिव्यक्ति के लिए राधा माधव सीताराम आदि रूपों में अभिव्यक्त है। युग्म तत्व के रूप में अभिव्यक्त है। एक की दो रूपों में अभिव्यक्ति इसलिए है, रसस्वरूप जो परमात्मा तत्व है उसमें भोग्य बुद्धि भोक्तृ बुद्धि स्वतः नहीं बन सकती, तो लीला पूर्वक। इसीलिए एक विचित्र बात है, गिरा आरथ जल बीच जिम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पति नहीं परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ, वाणी और अर्थ दोनों में कहियत भिन्न, कहने को भेद है, वस्तुतः भिन्न नहीं है। चिदानंद प्रधान अभिव्यक्ति का नाम है नाम, सदानंद प्रधान अभिव्यक्ति का नाम है रूप। तो वाणी और वाणी का अर्थ में, जल और बीच में, तरंग में भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न। उसी प्रकार बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। सीताराम के रूप में, राधा श्री कृष्ण के रूप में एक ही परमात्मा तत्व अभिव्यक्त है, ताकि हमको शिक्षा मिल सके कि उपास्य उपासक दोनों रूपों में एक ही तत्व अभिव्यक्त है, अर्थात उपासना के मार्ग को प्रशस्त करने की स्वस्थ विधा है। नहीं तो स्वयं एवानुभूतित्वाद विद्यते नहीं अनुभाव्यता। अनुभव स्वरूप आत्म तत्व अनुभाव्य नहीं हो सकता, रस स्वरूप आत्म तत्व अनुभाव्य नहीं हो सकता। इसलिए तरंगन विच वारी जौन, दो तरंग दो वारी, विवक्षावसात दोनों ही तरंग हैं, दोनों ही जल हैं। आगे सरल विधि, सरल विधि, सहज पके सब मीठा हो बड़ी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की धारणा की घाटी पार करेंगे तब तो ध्यान होगा। सरल विधि जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसका ध्यान हो ही जाता। क्या यही है, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसका ध्यान होता ही है। रागास्पद ध्येय बन ही जाता है, द्वेषास्पद ध्येय बन ही जाता है, जिससे भय होता है वो ध्यान का विषय बन ही जाता है।
दूसरी बात है कि स्वरूप स्वभाव प्रभाव का ज्ञान होने पर महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि जिसमें होती है वो ध्येय हो ही जाता है। जो ध्येय होता है उसका ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। और है अभ्यासाद रमते यत्र, जैसे यांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर ही जल को ऊपर पहुंचा सकते हैं। जल का स्वभाव है नीचे लुढ़कना, इसी प्रकार मन और इंद्रियों का स्वभाव है नीचे लुढ़कना। अभ्यासाद रमते यत्र, जब तक भजन में रति उत्पन्न न हो जाए तब तक हठपूर्वक भी अभ्यास पूर्वक भजन करना चाहिए। जब भजन का चस्का मन को लग जाता है स्वतः मन भजन की ओर ले जाता है। जब तक चस्का न लगे तब तक हठपूर्वक भी नियम पूर्वक अभ्यास करना चाहिए। आने की जरूरत अनुस्मरण अपेक्षित है। तो कर्मेंद्रियों के विषय के साक्षी हैं, ज्ञानेंद्रियों के विषय के साक्षी हैं। कर्मेंद्रियों के साक्षी हैं, ज्ञानेंद्रियों के साक्षी हैं, अंतःकरण के भी साक्षी हैं, प्राण के साक्षी हैं। साक्षी तो है ही, इस तथ्य की अनुस्मृति आवश्यक। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के दूसरे अध्याय के भाष्य के संदर्भ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि शरणागति कर्तव्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है अनुस्मृति। साक्षी तो आत्मा है ही। रूपम दृश्यम लोचनम दिक् तदृश्यम दिक्तु मानसम, फिर धीवृतया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परस्तु साक्षी भाव लाना नहीं है, साक्षी तो वहीं। इस तथ्य की बार बार अनुस्मृति। आ गए 10 प्रश्न कीजिए जब तक समय है, हम बैठे हैं। क्या कहा? ठीक है, सुनिए। अलजेब्रा जानते बीजगणित, एक ही सूत्र से काम चल जाता है या जहाँ जिस सूत्र का उपयोग करना चाहिए वहाँ उपयोग होता है या नहीं? अलजेब्रा बीजगणित के प्रश्न को सुलझाने के लिए कौन सा सूत्र कहाँ प्रयुक्त करें, एक ही सूत्र से काम नहीं चलता ना। क्या इन्होंने कहा अतर्क है तो श्रोतव्य क्यों हुआ, मंतव्य क्यों हुआ? इसलिए आगमिक युक्ति का विषय शास्त्र सम्मत युक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, नहीं तो मंतव्य क्यों कहा गया? मन वाणी से अतीत है, या तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, ये भी तर्क हुआ या नहीं? मन वाणी से अतीत कहना भी ये तर्क हुआ या नहीं? तो श्रोतव्य फिर मंतव्य फिर निधिध्यासितव्य भी है। इसका मतलब क्या है? अविधा वृत्ति से मैं डायरेक्ट साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति जिन हेतुओं से होती है उन हेतुओं से परमात्म तत्व में शब्दों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। धीरे धीरे बोलूं। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ी को लेकर हुई है। लेकिन वेदांत वेद्य त्वम पद तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी से अतिक्रांत है, वह एक होता हुआ अज है, निर्गुण है, असंग है, डिथ डबिथ इत्यादि रूढ़ी परक शब्दों से भी अतिक्रांत है। तो जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी से अतिक्रांत कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन जो ब्रह्म तत्व है उसको विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से जान सकते हैं। उलट पुलट कपि लंका जारी कूद परा पुण्य सिंधु मजारी। क्या हो गया? अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। अब मैं कहता हूँ शब्द का आलम्बन लेंगे नेति नेति, और सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म,
विधि मुख से है ना, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। यहाँ सत्य चित आनंद का प्रयोग विधि मुख से हुआ है। और अस्थूल जब कहते हैं, अणु कहते हैं, नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम जब कहते हैं तो निषेध मुख से। तो निषेध परक जो शब्द होते हैं परमात्मा तत्व के प्रतिपादक विधि गर्भित निषेध होते हैं, और विधि परक जो शब्द होते हैं सत्यम ब्रह्म निषेध गर्भित विधि मुख से। इसलिए वेदांतों की प्रवृत्ति विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से होती है। हमने तो कह दिया, समझने के लिए 8-10 साल का अभ्यास चाहिए। आगे भगवान शंकराचार्य के श्री गुरु चरणों में चरण स्पर्श। महाराज, आज के युवा पीढ़ी में धर्म और कर्म के बीच बहुत बड़ा असमंजस है, क्योंकि ये जो प्रजातंत्र है ये कर्म को महान बताता है। तो धर्म और कर्म के बीच की जो लाइन है कृपया उसमें मार्गदर्शन करें, और धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा है इसको परिभाषित करें। कर्म का नाम ही धर्म हो जाता है, धर्म का नाम ही कर्म होता है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्या स्वस्य कर्मण यव्रता स्वधर्म निधर्म से। अधिकार की सीमा में जो कर्म होता है उसी का नाम धर्म होता। क्या कर्म ही तो धर्म हो जाता है। कर्म से अतिक्रांत भी है, उपासना भी कर्म ही है, और ब्रह्म कर्म स्वभावजम ज्ञान विज्ञान भी कर्म है। ब्राह्मणों के कर्म में ज्ञान विज्ञान भी आया नहीं। कर्ता को जो अत्यंत अभिष्ट हो व्याकरण के अनुसार से कर्म कहते हैं, विवक्षावसात ज्ञान का नाम ही कर्म हो जाता। आगे एक एक करके पूछिए। महाराज को प्रणाम, चरण से। महाराज, मैं माँ शारदा शक्तिपीठ का प्रबंधन कर रहा हूँ, और मुझसे ये आपसे ये पूछना था कि कोविड काल में लोगों ने मंदिर जाना बंद कर दिया था, और आज की स्थिति वही है कि लोग घरों में ही पूजा कर लेते हैं, मंदिर में नहीं जाते हैं। तो क्या ये सही है? मंदिर में चले गए, हम तो चले पानी लुढ़क गया चले गए। क्या कहा? समझ गए बैठे। अपने अधिकार की सीमा में देवी देवता का दर्शन करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। अधिकार का अतिक्रमण करना उचित नहीं है। एक विचित्र बात है, आजकल विडंबना यह है, फल चाहिए शास्त्र सम्मत और विधि निषेध चाहिए सेकुलर। सफलता मिलेगी क्या? मैं एक उदाहरण देता हूँ लौकिक। अमेरिका में राइट हैंड साइड चलने का विधान, भारत में लेफ्ट हैंड साइड। लौकिक जो यातायात के विधि निषेध हैं शासन तंत्र के द्वारा जिनका विधान किया गया है, उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। फिर शास्त्र सम्मत फल चाहते हैं और शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन नहीं करते तो फल कहाँ से मिलेगा? इसलिए यहाँ अराजकता उचित नहीं है। अगर शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो अपने ऊपर कृपा करके शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी करना चाहिए। शिखर का दर्शन से भी काम चल जाता है, सबको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। एक विचित्र बात है, स्कंद पुराण का कथन है, उसको मैं हिंदी में बोलता हूँ। अर्चा विग्रह जिसको मूर्ति कहते हैं, अगर विधिवत प्रतिष्ठित ही नहीं है तो भगवत तेज का उसमें आधान नहीं होता। कदाचित विधिवत प्रतिष्ठित कोई अर्चा विग्रह हो, मूर्ति हो, उसके दर्शन पूजन आदि की जो विधा है उसका पालन न किया जाए, अर्चा विग्रह से भगवत तेज तिरोहित हो जाता है। उसमें डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है, और अर्चा विग्रह में प्रविष्ट आविष्ट डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चतुर्दिक विप्लव कर देते हैं। इसलिए मंदिर में जाना, कहाँ तक जाना कहाँ तक न जाना,
अर्चा विग्रह का स्पर्श करना या न करना, इन सब के पीछे जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध है उनका अनुपालन अपने ऊपर कृपा करके करना चाहिए। शास्त्र सम्मत फल चाहते हैं, विधि निषेध अगर सेकुलर मानेंगे, सेकुलर स्टेट में भी सबको सबका अधिकार प्राप्त नहीं है अपने अधिकार की सीमा में। अगर कोई लाचारी है, घर में भगवान देवी देवता प्रतिष्ठित हैं, मंदिरों में जो प्रतिष्ठित हैं उनके प्रति आस्थान्वित रहते हुए कदाचित नहीं भी जाते हैं, फल से वंचित नहीं होंगे। आगे राधे राधे गुरुदेव, साष्टांग प्रणाम। मैं नवनीत कुमार दुबे इसी महाविद्यालय बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि क्या नाम जप करना और नाम श्रवण करना दोनों का पुण्य एक ही समान है या दोनों का प्रभाव अलग अलग है? और नाम जप श्रवण करेंगे किससे? कब तक? 24 घंटा बैठा रहेगा या 8 घंटा? श्रवण तो एक बार कराएगा और जप तो एकांत में ही कर सकते हैं। श्रवण के बाद ही तो जप होगा, गुरुमुख से श्रवण के बाद बैठ के जप होगा। बैठ श्रवण करेंगे हर समय तो नहीं। अब वो आप कह सकते हैं 61 के हिसाब से हाँ वैसे आप उसमें अधिक किसने जपा किसने कहा अधिकार तो है नहीं। आजकल तो वेद मंत्र भी 61 से लोग पढ़ते हैं, इसलिए अधिकृत महानुभाव के मुख से भगवान नाम का श्रवण करके फिर उसका जप करने पर लाभ होता है। और 61 के माध्यम से वक्ता कौन है इसका तो 61 के माध्यम से गुरु बना लिया, उससे काम क्या चलेगा। आगे श्री हरि प्रभु प्रणाम। प्रभु सच्ची गुरु भक्ति कैसे करें जिससे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो जाए? सच्ची गुरु भक्ति सच्ची मतलब क्या? दम रहित ना, दम रहित गुरु भक्ति। ठीक है। गुरु गोविंद ग्रंथ तीनों का आलम्बन लेना आवश्यक है। गोविंद की प्राप्ति गुरु और ग्रंथ का आलम्बन लेने पर ही संभव है। साथ ही साथ गोविंद के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का अंकन भी गुरु और ग्रंथ के द्वारा ही संभव है। लेकिन जो गुरु ग्रंथ और गोविंद से दूर करें वो गुरु ही नहीं है। क्या? ग्रंथ का तात्पर्य गोविंद में है, लेकिन ग्रंथ के तात्पर्य को बताने वाले गुरु हैं। ऐसे गुरु जो गोविंद और ग्रंथ दोनों से दूर कर दें, गुरु घंटाल हैं, गुरु का लक्षण ही उनमें चरितार्थ नहीं होता। और पूछो जी पूछो। महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। अच्छा कई हैं, यहाँ भी है वहाँ भी। श्रद्धेय गुरुदेव सादर प्रणाम। व्यास जी ने और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म की परिभाषा को बहुत सीमित शब्दों में बताया है। व्यासस्य वचनद्वयम् ठीक बात है। बैठिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। और गीता का 6ठा अध्याय आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परवो मतः। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें। महाभारत का ही उज्ज्वल अंश गीता है। महाभारत में अन्यत्र इसकी व्याख्या है। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचौरी की भावना रखता है। एक दुराचारी व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति अपनी बहू बेटी के प्रति संयम की भावना रहता है। और एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति
अपरिग्रह की भावना रखता है, लेकिन जैसा व्यवहार वो दूसरों से अपने पे चाहता है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता तो धोखा खाता ही है वह। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मतः आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। हमने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। सामान्य धर्म है। हाँ बैठिए, ठीक है बैठिए। अधिकृत व्यक्ति ना, ये भी चाहिए ना, पुलिस और मिलिट्री अधिकृत हो तब। अगर माया जो जिस प्रकार का अन्याय करता है तो अन्याय सहिष्णुता भी उचित नहीं है, अन्याय सहिष्णुता भी उचित नहीं है। लेकिन किसी ने आपके प्रति अपराध किया और आजकल आप न्यायालय का आलम्बन लिए बिना उसे दंड दे दिया तो आप भी अपराध के पात्र हो जाएंगे। अधिकृत व्यक्ति हो तब तो। अधिकृत इतना विशेषण एडजेक्टिव लगा लीजिए। 2 प्रश्न कीजिए। माँ के गर्भ से कोई युवक या युवती होकर थोड़े जन्म लेता है। मदालसा ने अपने बच्चे को गोद में ही, पहले प्रयास ये करना चाहिए, सुनिए, माता पिता का यह प्रयास हो, सनातन धर्म में सबसे ऊंचा अधिकार प्राप्त है। अगर माता पिता चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को भी लाला बना सकते हैं। हमारे भगवान लाला भी बन जाते हैं, बेटा भी बन जाते हैं। माता पिता चाहें तो साक्षात जगदीश्वरी को लाली बना सकते हैं, कारक कोटि के मनीषी को जन्म दे सकते हैं, वीरांगना को जन्म दे सकते हैं, राष्ट्रभक्त को जी जन्म दे सकते हैं। तो तपोबल के द्वारा क्या होता है, जिस प्रकार के माता पिता में जिस प्रकार के व्यक्ति को, प्राणी को, जगदीश्वर को, जीव को जन्म देने की क्षमता होती है, उसी प्रकार की संतान को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। अगर तपोबल पर्याप्त है तो पुण्यहारी हेतु तपन करन तप लागे मन शत्रुपन। तो भगवान भी यहाँ लाला बन सकते हैं, भगवती भी लाली बन सकती हैं, कारक कोटि के मनीषी भी पुत्र बन सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म में तो पूरा अधिकार है। अपना तपोबल अगर उन्नत है तो हम बहुत उच्च कोटि के मनुष्य को भी जन्म दे सकते हैं आगे। हाँ जैसा रहा, उस समय दृष्टा आप नहीं थे। अब बाल्यकाल का दृष्टा में था बाल्यकाल अच्छा न होता इधर क्यों आते आगे। बाल्यकाल अच्छा न होता, गड़बड़ होता तो इधर आते ही क्यों। हेलो गुरु जी के श्री चरणों में सादर चरण। गुरु जी मुझे ये पूछना है, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले क्या बहुमूर्ति पूजा घर में कर सकते हैं और बिना गुरु दीक्षा के कोई भी मंत्र का जाप क्या वो हमेशा या 24 घंटे जब तक वो हो तब तक कर सकते हैं क्या? 24 घंटे करके देखिए, 24 घंटे होगा नींद आ जाएगी। बात बनाना अलग बात। 24 घंटे भजन करेंगे क्या? गुरु दीक्षा के बाद ही जप में अधिकार होता है, नहीं तो गुरु तो बनना चाहते हैं पर गुरु बनाना नहीं चाहती। यही तो आजकल। एक महिला आई प्रयाग में, उसने कहा महाराज मुझे अपने योग्य कोई गुरु नहीं मिलते। हमने कहा तुम जैसे अहंकारी को मिलेंगे भी नहीं।
तुम अपने को इतनी विदुषी मानती हो, चतुर मानती हो कि विश्व में तुम्हारे योग कोई गुरु ही नहीं। अहंकार ही हुआ ना। हाँ, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। आ गए। हाँ, क्या क्या उंगलियां 5 हैं या 1? हथेली। कछुए की उंगलियां कैसे होती मालूम है? देखा कछुआ को? कछुए की जो उंगलियां होती हैं कैसे होती हैं? हथेली में संलग्न, उंगलियों में विभाजक रेखा दिखाई पड़ती, विभाजन नहीं होता। तरबूज देखा? खरबूज, तरबूज या खरबूज पर लकीरें होती हैं, विभाजक रेखा होती, विभाजन नहीं होता। कछुए की हथेली से निकली उंगलियों में विभाजक रेखा होती है, विभाजन नहीं होता। ऐसे पंचदेवों में प्रातीतिक विभाजन है, वस्तुतः नहीं। एक ही परमात्मा उत्पत्ति नामक कृत्य का संपादन करने के लिए ब्रह्मा हो जाते हैं, स्थिति नामक कृत्य का संपादन करने के लिए विष्णु हो जाते हैं, समृद्धि या संभार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव हो जाते हैं, निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति हो जाते हैं, अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति हो जाते हैं। एक ही परमात्मा सर्ग दशा में पंच कृत्य का निर्वाह करने के लिए 5 रूपों में स्वयं को उद्भाषित करते हैं। विभाजक रेखा परिलक्षित होने पर भी वस्तुतः विभाजन नहीं है। सदैव सौम्यदमग्रासित एक में द्वितीयम। 15 मिनट और। गुरुदेव को सत सत प्रणाम। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि हमारा राष्ट्र सनातन धर्मी राष्ट्र है और इसके मानने वाले लोग अपने इष्ट को साबित करने के लिए अनेक प्रकार के तर्क उतर्क करते रहते हैं आपस में, जबकि अन्य धर्मों में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, कभी ऐसा सुना भी नहीं जाता है। तो गुरु जी, ये कहाँ तक उचित है और क्या ऐसा होना चाहिए? जरा अरवराट में जाके देखिए कितना उपद्रव है। क्या दूर के ढोर सुहावने। अगर उनको मारने काटने के लिए हिंदू ना मिले तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते। कम्युनिस्टों के यहाँ जाके देखिए, हिंदू ना मिले तो आपस में लड़ते भिड़ते रहते, मरते कटते रहते हैं। मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ, कम्युनिस्टों के यहाँ, हमारे यहाँ पूर्ण शांति है। जहाँ जाते हैं हिंदू वहीं अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। उधर शुनक हैं, उधर कमला है। क्या पहुँच गए ना? उधर भी, उधर शुनक पहुँच गए, उधर कमला पहुँच गई। आगे श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूरे उत्साह से सब लोग जय घोष करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत भारत अखंड हो, हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सनातनी हो, हर हिंदू सनातनी हो। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय हो, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की जय। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। क्रमशः पहले माताओं को अवसर सुलभ है, पहले माताएं और उसके बाद पुरुष वर्ग श्रीमन नारायण पादुकाओं में प्रणाम निवेदित कर